नमस्कार। तो गैस और तेल की पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई है। आपको पता ही है 3 महीने में ये इलेक्शन है 4-5 स्टेट्स में, तो ये तो होना ही था। 200 रुपए की महान सब्सिडी हमें दे दी गई है, इसलिए अब हम अगला सिलेंडर 971 रुपए में खरीद पाएंगे रायपुर में। दिल्ली में शायद ये 900 रुपए में बिकेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? जितनी भी रीजंस हमें बताए जाते हैं कि इसलिए बढ़ गया दाम और उसलिए ऐसा हो गया, फला ढमका हो गया, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई और रूस का वॉर शुरू हो गया, सब तरह की बातें हमें बताई जाती हैं, लेकिन ये सब ढोंग ढकोसला और फर्जी बातें हैं। जब जिस समय आपको किसी भी चीज की कीमत बढ़ानी है बढ़ा दी जाती है, और जब जिस समय घटानी है घटा दी जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 2020 जनवरी में जैसे ही दिल्ली हारी भाजपा, अगले दिन ही 150 रुपए गैस की कीमत बढ़ा दी गई थी। आप ध्यान रखें, जनवरी 2020 में गैस की कीमत 700 रुपए थी। आज 2.5 साल बाद 200 रुपए की सब्सिडी के बाद भी ये कीमत 971 रुपए है। तो किस बात की सब्सिडी और किस बात का रोना गाना? एक बात आप अच्छे से समझ लें कि जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बहुत ज़्यादा थी, 109, 140 डॉलर तक चली गई थी, तब भी हमें पेट्रोल 60, 70, 80 रुपए में मिल सकता था। तो आज क्यों नहीं मिल सकता? जबकि पेट्रोल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्रति बैरल आज 100 डॉलर से भी कम हो चुकी हैं। मतलब 60, 70 डॉलर पे हैं, तब हमें 100 रुपए की कीमत देनी पड़ रही है। आज से 1.5 साल पहले जो कीमत थी उसमें अब 35% वृद्धि हो चुकी है। 35% मतलब 70 रुपए का जो पेट्रोल डीजल मिल रहा था रायपुर में, वो अब 100 रुपए का मिलता है। 96, 100 रुपए ऐसे कीमतें हैं। तो 35% की वृद्धि आज हम झेल रहे हैं। कहानी ये सुनाई जा रही है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, रूस से $2 कम में ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कम में कर रहे हो तो भैया हमें क्यों पेर रहे हो? हमें क्यों 100 रुपए का मिल रहा है? मैं आपको राज की बात बताता हूं। $2 कम में हम इंपोर्ट कर रहे हैं रूस से, लेकिन वो वाडिनार और जामनगर में ये तेल रिफाइन होता है और फिर वहां से चला जाता है यूरोप की उन कंट्रीज में, खासकर ग्रेट ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो की पार्ट हैं, उन कंट्रीज में चला जाता है। इसके बारे में मैं और अभी बताऊंगा। पहले आप ये जान लें कि पिछले 2-3 सालों से जो लगातार हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं गैस और पेट्रोल और डीजल के, उसकी वजह से आज हमारी सारी तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत जितनी भी कंपनीज हैं, गेल वगैरह, ये सब फायदे में आ चुकी। पुराना पिछला सारा घाटा पूरा हो चुका है और ये 31,000 करोड़ के फायदे में आ चुकी है। उसके बावजूद हमें पेरा जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों कर रहा है? जब हमारा डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट है तो ये बिजनेस के लिए तो नहीं बना है। आप दूसरे कंट्री से कम कीमत में खरीदो और हमें ज्यादा में बेचो, ये काम तो व्यापारियों का है। देश की राजनीति और देश की जो व्यवस्था चलाने वाली पार्टी है या जो सरकार चलाती है, उसका काम थोड़ी है कि बिजनेस से पैसा बनाए। क्या आप ऐसा सोचते हैं? दूसरी बात, ये जितना भी अभी नेटो में एक स्कैंडल हुआ है, रूस, उन्होंने एक प्लेज लिया था, एक कसम खाई थी नेटो के मेंबर कंट्रीज ने, 20 मेंबर कंट्रीज हैं, कि यूक्रेन पर हमला करने की वजह से वो रूस से तेल नहीं लेंगे। तो रूस से तो वो तेल नहीं ले रहे हैं, रूस वो तेल भारत को बेच रहा है और यहाँ पे हमारे यहाँ वाडिनार और जामनगर में वो रिफाइन होके वापस इंग्लैंड जा रहा है। वहां पे ये मामला संसद में अभी उठा हुआ है कि आखिर हम इस तरह से मतलब ब्रिटेन की सरकार इस तरह से नेटो को क्यों धोखा दे रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि एक भारतीय तेल कंपनी है जो प्राइवेटली ओन्ड है, इसके ओनर गुजराती हैं और ये इससे बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं। ये कंपनी कौन सी है ये जानने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप पता करें जामनगर और वाडीनार में किसकी रिफाइनरी है।
दूसरी बात आप और जान लें कि सबसे सस्ता तेल इस देश में अभी भी सबसे सस्ता तेल गुजरात में मिलता है। क्यों? आज हम 100 रुपए दे रहे हैं जिस तेल के 1 लीटर के लिए, गुजरात में वो आज भी 70-80 रुपए में मिलता है। कैसे मिलता है ये? क्योंकि वहाँ सेस, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है, वो सबसे कम है। मिसाल के तौर पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह में ये 32 से 35% टैक्स है, यानी करीब 100 रुपए में 32-33 रुपए प्रदेश सरकार लेती है। गुजरात में ये सिर्फ 21 से लेके 23% है, यानी हर लीटर पे 10-12 रुपए कम आराम से आज भी गुजरात सरकार बेच रही है तेल। ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि आज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है भारत सरकार का, वो गुजरात प्रदेश में है। पिछले 9 साल में, पिछले 10 साल में गुजरात में कम से कम 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है वेरियस सेक्टर्स में। और सबसे मजे की बात क्या है कि आज गुजरात का बजट 5 लाख करोड़ का है, छत्तीसगढ़ का बजट मुश्किल से 1 लाख करोड़ का है, और हमारे पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश का मुश्किल से 2-2.5 लाख करोड़ पहुंचा है। आप सोचें कि जिस प्रदेश का बजट ही 5 लाख करोड़ से ऊपर है, उसके यहाँ डेवलपमेंट की कितनी संभावनाएं हैं। और उसे क्योंकि पैसा टाइम से मिल जाता है जीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसलिए उसे सेस लगाने की जरूरत नहीं है। इन बातों को समझें, इन पर विचार करें और जानें कि किस तरह से आज भी हम कम से कम 10 से 20 रुपए सस्ता पेट्रोल हमें मिलना चाहिए, और क्यों नहीं मिल रहा है इस पर विचार करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।